सुबह 9 बजे से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर अमले की शिफ्टें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन ये लोग वहीं पे स्टिल मौजूद हैं। 2 बजे से बंद है, 9:30 बजे एक टोकन इन्होंने चला दिया, उसके बाद फिर बंद हो गया। ये कैसा है जी यहाँ पे? ये हम 5-5 घंटे 8-8 घंटे के खड़े हुए हैं। आप अंदाजा करें रोजे की हालत में इन लोगों के लाना यहाँ पे कितना मुश्किल है। पानी से इफ्तारी की हमने। इफ्तारी भी पानी से कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि आप मेरे बंदा के इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बैठने का भी इंतजाम नहीं किया। लोगों ने अपनी बाइकें खड़ी की हुई है जी, यहाँ पे बाइकों के ऊपर लोग बैठते हैं, वो गुजारा कर रहे हैं। अब ये देखिए बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे। ये देखिए ये जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। 2 बजे के खड़े हैं यहाँ पे। एक बुजुर्ग है रोजे की हालत में, वो बेचारा चक्कर से गिर गया। अच्छा, हमने उठाया उसको, भाई क्या हुआ? आप धमकियां देते हैं कि जी आप चलान होगा, आपके ऊपर FIR होगी, आपके ऊपर ये होगा, तो वो जो फैसिलिटेशन है उसको क्यों नहीं दुरुस्त करते? आपकी शिकायत जौन सी हमारे चैनल के थ्रू इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुबीन शाह। आप देख रहे हैं रियासत.pk। इस वक्त मैं मौजूद हूं कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर। आप मेरे रकम में देख सकते हैं यहाँ पे M-Tech लगवाने वालों की कितनी लंबी लाइन मौजूद है। लोग यहाँ पे M-Tech लगवाने के लिए आए हुए हैं। लास्ट डेट हुकूमत की तरफ से जारी की गई है कि अगर इसके बाद भी किसी ने M-Tech ना लगवाया तो उसकी बाइक भी बंद कर दी जाएगी और उसको थाने भी मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा उसको जुर्माना भी किया जाएगा। आए जी लोगों की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। चला भाईजान, कैसे हैं? शुक्र कितनी देर से यहाँ पे आए हैं M-Tech लगवाने के लिए? 2 बजे के आए हैं। दोपहर 2 बजे के। दोपहर 2 बजे के यहाँ पे आए, अभी तक आपकी बारी नहीं आई। नहीं, सिस्टम ही नहीं चल रहा, सिस्टम ही नहीं चल रहा। क्यों? सर्वर डाउन। कितनी देर से सर्वर डाउन है? 2 बजे का ही डाउन। आप कितनी देर से आए हैं? मैं भी 2 बजे के टाइम पे आया हूँ। 2 बजे ही आए हैं आप भी? हाँ तब से जी। यहाँ पे वेटिंग तब से यहीं पे खड़े हुए हैं और सिस्टम चल ही नहीं रहा उस टाइम से। तो किसी और जगह पे चले जाते हैं, इतने ज्यादा M-Tech के सेंटर्स बने हैं। दूसरी जगह पे भी अभी लाइन में हम खड़े हुए हैं, तो वो चेंज करेंगे कहीं और, वहाँ पे भी इतनी ही लंबी लाइन होगी, तो फिर टाइम वेस्ट। आप कितनी देर से आए हैं यहाँ? 5:30। 5:30 बजे, शाम जी। 5:30 बजे से शाम आप 5:30 तब के यहीं पे मौजूद है। जी जी। आपसे पहले जो आए थे उनकी किसी का M-Tech हुआ भी है कि नहीं हुआ? 9:30 बजे एक हुआ है, 9:30 बजे एक लेडीज का हुआ, हमारी लेडीज का नंबर आया, फिर बंद हो गया। 1 बजे से बंद है। 1 बजे से बंद है, 9:30 बजे से फेक हुआ है, एक लेडीज का हुआ है। उसके बाद आपकी बारी आई थी कि फिर दोबारा बंद हो गया? फिर बंद हो गया और हम 7:30 बजे के खड़े हैं शाम को आके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक सादा सा सवाल है कि M-Tech यहाँ पे जो हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है आपकी बाइकों के अंदर, 5 मार्च तक आपको डेट दी गई है। फरवरी में भी आप लोगों को कहा गया था कि M-Tech लगवाएं, लेकिन वो हम अब ये आते हैं ना, हम 3 दफा आए हैं। रश 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 क्या करें फिर हम? अब इन्होंने डेट कह रहे फिर बढ़ाई है 5 मार्च तक डेट एक्सटेंड की है। 5 मार्च तक, तो 5 मार्च तो आज गुजर गई। हाँ जी, अब आगे फिर बढ़ाई है, फिर 15 तक फिर बढ़ा दिया। ये तो फिर अच्छी बढ़ा बात है, आप दी लोग है। आ सकते हैं। मुझे ये बताएं कि M-Tech की जो हुकूमत ने जो इक़दाम किया है, आप क्या समझते हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, पर यहाँ पे खज्जल खराबी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आए हैं, देखो कितने घंटे हो गए हैं, लेडीज भी जेंट्स भी, तो यहाँ पे परेशानी है उनका। वो चल ही नहीं रहा ना। तो आपने इनको कंप्लेन नहीं की कि भाईजान हम 2-2 बजे से यहाँ पे आए हैं? वो सब 2 बजे के आए हैं। उन्हें सबको पता है, आपने देख क्या लिया कहते हैं ना। आगे से, क्या कहते हैं? वो कहते हैं चेंज जी, हो गई हैं, हम इधर ही खड़े हुए हैं। अच्छा, उनकी शिफ्टें चेंज हो गई। अभी 9 बजे शिफ्टें चेंज हो गई हैं, हम अभी भी इधर ही खड़े हैं। सुबह 2-2 बजे से, सुबह 9 बजे से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर अमले की शिफ्टें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन ये लोग वहीं पे स्टिल मौजूद हैं। रोजे की हालत में ये लोगों का आप अंदाजा करें, रोजे की हालत में इन लोगों के लाना यहाँ पे कितना मुश्किल है। पानी से इफ्तारी की हमने। इफ्तारी भी पानी से कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि आप मेरे बंदा के इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। सर VIP लेडीज थी ना, उन्हें तो इन्हें बना के दे दिया 9:30 बजे। हमारी बारी आई है, फिर बंद हो गया जी, बंद हो गया। वो आप अजीब सुने बात जी, है। यहाँ पे 2 बजे से बंद है, 9:30 बजे एक टोकन इन्होंने चला दिया, उसके बाद फिर बंद हो गया। ये कैसा है जी यहाँ पे? ये खराबी है या जानबूझ? शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कह सकते हैं कि भाई आए वो थोड़ी देर तक, चलो आधे घंटे तक ये हमारा काम हो जाना सर चाहिए। अब तो चेक इन बैलेंस इतना ज्यादा हो गया। आप दावा कर रहे हैं कि लेडीज आई है सिफारिश बेस पर, उसका काम हो गया। कहाँ पर करें हम सिफारिश? हमें इतना मालूम हो तो कैमरा आप बताएं जो पैगाम देना चाहते यही हैं। पैगाम है कि आए तो ज्यादा आधा घंटा लग जाए, घंटा लग जाए। अब हम 5-5 घंटे 8-8 घंटे के खड़े हुए हैं, तो अब खज्जल खराबी है और अभी उम्मीद कोई नहीं है, उम्मीद कोई नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? बेहतरी इस तरह लाई जा सकती है कि तीनों काउंटर चलें और सर्वर सारे जो है ना यस चले, तो इंशाल्लाह आधे घंटे में काम हो जाता है।
लेकिन सर्वर ही नहीं चल रहे, ना वो ही नहीं चल रहे, तो किधर के चलेगा। आप अंदाज़ा करें जी, यहाँ पे इस वक्त के हालात देखें। इनकी शिकायत ये है कि लेडीज़ आती है, वो यहाँ पे करवा के चली जाती है, काउंटर नहीं चल रहे, तीनों काउंटर चलने चाहिए यहाँ पे, लोगों के लिए यहाँ पे सहूलियात होनी चाहिए। मुझे यहाँ पे बैठने की भी जगह कोई ख़ास नज़र नहीं है, यहाँ पे बैठने का भी इंतज़ाम नहीं किया। लोगों ने अपनी बाइकें खड़ी की हुई है जी, यहाँ पे बाइकों के ऊपर लोग बैठते हैं, वो गुजारा कर रहे हैं। शुगर की मरीज है मेरी बेटी ना, 5 घंटे हो गए, मैं भी मरीज हूँ। तब मरीजों के साथ भी ये कुछ हो रहा था, ये तो नहीं होना चाहिए ना। बड़े अफसोस के साथ कहना, से आया था, हॉस्पिटल से आया था, एम टैग लगवाने के लिए। बता रहे हैं जी कि मेरी जो बेटी है वो शुगर की मरीज़ है, और आप खुद बताएं कि ऐसी सूरत हाल में, मैं खुद मरीज हूँ जी। आप देखो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे है। इनके लिए एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। और आपको मज़ीद चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका सिस्टम जो सा है वो इस वक्त बंद है, यहाँ पे सिस्टम नहीं चल रहा। लेडीज़ की तरफ दिखाएं जी, लेडीज़ के लिए भी यहाँ पे कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया। कैमरामैन दिखाया ज़रा कि यहाँ पे आप, और वो बता रहे हैं कि कई लेडीज़ इसी वजह से वापस जा चुकी हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कोई प्रॉपर इस तरह का निज़ाम नहीं है, मर्दों के बीच में लेडीज़ को यहाँ पे इकट्ठा किया गया। ये है फेडरल इस्लामाबाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कल भी हम आए थे, ठीक है, परसों भी आए हैं। 2 दिन हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, आज भी खारी हुई। हम इफ्तारी से पहले वापस चले गए घर। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इफ्तारी भी यहाँ पे की। हमारा तो घर करीब था, हम चले गए वापस, लेकिन स्टिल वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 बजे से खड़े हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 बजे से खड़े हैं। और हम भी आते जाते हैं यार, चेक एंड बैलेंस करते हैं कि बूथ चला है नहीं चला। यहाँ पे स्टिल 2 बजे से लेकर एक भी जो है ना किसी का एम टैग नहीं लगा, ठीक है। और सारा मामला आपके सामने है, तकरीबन ना करते हुए भी जो है ना यहाँ पे 200-250 बंदा खड़ा है। आपको तो मैंने देखा था, आप तो वापस नहीं जा रहे थे। मैं इधर स्टिल खड़ा हूँ, लेकिन इफ्तारी से पहले वापस चला गया था। मैं रिसेंट तकरीबन घंटा 2 घंटे अभी भी हो गए आए हूँ। ठीक है, ठीक है। 2 घंटे से फिर इफ्तारी के बाद आके यहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं। और कोई टोकन वगैरह कोई आपको दिया कुछ गया, भी कोई नहीं, नंबर कुछ भी वगैरह नहीं। कुछ हम भी तो नहीं आपको? लाइन में खड़े हैं, हमारा नंबर आएगा, हम बात करेंगे उनसे, हम टैग लेंगे और वापस जाएंगे। लेकिन ये काम वहाँ का वहाँ स्टिल है 2 बजे से। एम टैग निकालने में कितना टाइम लग रहा है? मतलब 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एक पर्सन पे कितना टाइम? अगर काम किया जाए जिस तरह प्रॉपर वे से अगर काम किया जाए तो मैक्सिमम एक बंदे पे 5 मिनट लग जाएंगे। लेकिन 5 मिनट को भी अगर हम करें तो 5 मिनट में एक हो जाएगा, तो घंटे में जो है ना 10 बनेंगे, ठीक है। इस तरह है जी कि एक बंदे का, लेकिन देखें कि यहाँ पे सहूलियात पूरी ना होने की वजह से कितना टाइम लग रहा है कि एक बंदा यहाँ पे 6-6, 10-10 घंटे से यहाँ पे मौजूद है। आए मजीद बात करते हैं। यहाँ पे भैया भी हम टैग लगवाने के लिए आए हैं जी। कितनी देर से यहाँ पे मौजूद है? 4 घंटे हो गए। 4 घंटे से यहाँ पे मौजूद है। बताएं क्या राय पेश करना चाहेंगे कि इस निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है? हुकूमत में अगर कुछ तरक्की हो रही है, लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रही है, हुकूमत की तरफ से कोशिश जारी है, लेकिन कई ऐसे मामला हो जाते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई कसर रह जाती है। तो आप क्या पॉजिटिव वे में पैगाम देना चाहेंगे कि इस चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है? पॉजिटिव, जब आपके ऊपर फॉर्म 47 की हुकूमत, जाली हुकूमत बैठी हो, तो उससे आप पॉजिटिविटी क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं? इनसे आप क्या कर सकते हैं? ये तो धांधली की पैदावार हुकूमत बिठाई हुई है, इनका पैथेटिक काम है, ठीक है। हालांकि जैसे इजी पैसा है, पूरी दुनिया के बीच में जो भी काम होता है वो आप मतलब यानी कि ईज़ करते हैं लोगों के लिए, ठीक है। ये शॉप्स के बीच में भी लाया जा सकता था, इसकी कोई एप्लीकेशन बनाई जा सकती थी कि लोगों को इजी टू एक्सेस हो और ये कर लें जो इन्होंने तमाशा करना है। बट इन्होंने एक पैथेटिक वे में इस तरह का डब्बा बना दिया, आवाम खजल हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तो सेंस ब्रेनलेस लोग हैं, इनको सेंस ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है? निज़ाम को देखें, निज़ाम को बेहतर क्या किया, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। स्मार्टफोन हर बंदे की जेब में होगा जो यहाँ पे है, इसकी एप्लीकेशन बनाई जा सकती थी, इसको और बेहतर तरीके से जो है किया जा सकता था। अब इस तरह के डब्बे बना के पुराने दौरों की तरह, जिस तरह पहले ऑटो की लाइनें थी, अब एक एम टैग की लाइन आ गई है, इस तरह इन्होंने आवाम को बस लाइनों में लगाया हुआ। और क्या, आप इससे क्या एक्सपेक्ट करें? नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें, लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा खफा है, ठीक है। हमारे इवन के जो हुकूमती अहदेदारान हैं उनसे कितने ज़्यादा लोग खफा है। सर, एम टैग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी होना तो चाहिए, लेकिन ये एम टैग लगवाने के लिए आवाम को जलील नहीं होना चाहिए। हम 2 बजे से इधर खड़े हैं, इनका सिस्टम ही नहीं चल रहा। फिर हम गए, फिर आए हैं, तकरीबन 3 दिन हो गए हैं, ये तमाम इनका नेटवर्क नहीं चलता और अवाम जलील होती है। यही सिस्टम चल रहा जी है? जी, अवाम जलील होती है और फिर अपने घरों को चली जाती है। फिर इसी तरह धूप में रोज़े की हालत में खड़ी रहती है। लेकिन ये इनको चाहिए कि इसमें कोई और ज़्यादा बेहतरी लाए
और इनका जो जितना सिस्टम लगा हुआ है चले आपकी वो शिकायत बेहतर जो सी हमारे चैनल के थ्रू इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। ऐसा नहीं जी, है, देखिए गवर्नमेंट साथ साथ अमल करती रहती है इंप्रूवमेंट लाने के लिए। पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज में शुमार होता है, इस तरह के मामला तो हो जाते हैं। ठीक है जी, हमारा यही मुतालबा है कि अवाम जैसे जलील हो रही है वैसे ना हो, आसानी पैदा हो अवाम की। आए जी आगे चलते हैं, मजीद अमला यहाँ पे मौजूद है, अमले से बात करने की कोशिश करते हैं। आए अगर कैमरा मैन दिखा सकें। आप अमले से हैं? देखिए जी ये मेरे ख्याल से अमले से ही थे, लेकिन यहाँ पे वो क्या जवाब देंगे, किसको क्या जवाब देंगे? यहाँ पे आप सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल आपके सामने है जी। लोग यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह मौजूद है। ठीक है, मसला सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो उनका सिस्टम है वो नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो तो एक एक बंदे का 5-10 मिनट का काम है, ये लोग वक्त के साथ अपने घरों में जा सकते हैं। ठीक है, आए यहाँ पे आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखाते हैं कि लाइन आपको पीछे तक दिखाता हूँ मैं कि कितनी लंबी यहाँ पे लाइन मौजूद है। आप अंदाज़ा करें जिनकी बारी आई है, ठीक है, 2-2 बजे से सुबह 9-9 बजे से यहाँ पे। अब ये देखिए बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे, ये देखिए ये ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। सर बैठने की जगह नहीं मिली आपको? नहीं ये तकरीबन हम 1 बजे से यहाँ 1 बजे से यहाँ 1 बजे से यहाँ पे देखें आप इंतहा देखें कि 1 बजे से यहाँ पे मौजूद है। अगर ये अपनी लाइन में छोड़ते हैं ना, यहाँ पे डेफिनेटली दूसरा बंदा आ जाएगा। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि एम टैग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसकी क्या वजह है? हम गरीब आदमी हैं, हम अब यहाँ जलील हों या हम बच्चों के लिए मजदूरी चले, ये तो हुकूमत ने आपकी सेफ्टी के लिए एक इकदाम किया है ना कि आपकी जो बाइक है कोई चोर वगैरह नहीं अंदर दाखिल हो सकता, खासकर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर। आपको पता है दहशतगर्दी के जैसे मामला तो नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन हम क्या करें, हम इतने जलील हो रहे हैं कि हम सुबह कल भी आए हैं 4 घंटे गुजार के घर चले गए हैं। कल आए हैं 4 घंटे गुजार के घर चले गए हैं। भाई यही हालत थी, आप अंदाजा करें। 2 बजे के, ठीक है ना, 2 बजे के खड़े हैं यहाँ पे। एक बुजुर्ग है रोजे की हालत में, वो बेचारा चक्कर से गिर गया। अच्छा, हमने उठाया उसको, भाई चाहो आप, वो रो रहा था और वो मेरे से 3-4 बंदे हैं उस वक्त इधर खड़े हैं। ठीक है ना, मैं घर गया हूँ, घर जाके मैंने ये अपर ली है, अपर लेके पहन के आ गया हूँ। उसके बावजूद जो उनका स्टाफ है उनसे पूछते हैं भाई क्या मामलात हैं, लिंक नहीं है, हमारा नया स्टाफ आएगा, नई शिफ्ट आएगी, उसके बाद कोई देखेंगे, सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। आपने जगह चेंज करने की कोशिश करनी थी। अगर यहाँ पे आप सर्वर डाउन है तो किसी और एम टैग वाले सेंटर में चले जाओ। वो कह रहे हैं जी हर जगह भी यही सीन होगा, इधर भी लिंक डाउन है तो इस्लामाबाद का सारा लिंक डाउन है, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? 2 बजे से लेके यहाँ, अब टाइम देख ले क्या हो गया। तो नाज़रीन देखें, ये जो इस्लामाबाद की सीरियल है, हम साथ हमारा नंबर रजिस्टर है इस्लामाबाद, कापी हमारे पास इस्लामाबाद की है, तो उसका भी जेएम टैग जरूरी है। वो भी किस लिए सर वो इसलिए ना कि QR कोड आपके ऊपर लग जाएगा, आपकी तो पहचान हो जाएगी कि अगर आप कैपिटल के अंदर कोई बंदा बाहर का आ रहा है ना तो उसमें ये पहचान की जा सकती है कि यार ये बंदा सिटी का नहीं है। मतलब वो पिंडी का हो जाए, मतलब पंजाब का हो जाए, मरी का हो जाए, मैं बात करूँ किसी दूसरे मुल्क शहर का है, जो रजिस्टर इस्लामाबाद का है, तो उसका फिर क्या हाल है? उसके लिए यही है ना कि डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाना, बंदे का पता चलेगा कि हाँ यार ये बंदा ओनर है। ठीक है, ये यहाँ पे डेफिनेटली सिटीजन्स को ही फायदा है। आपको अभी हम सरकारी मुलाजिम, हम साल करते हो, आपको पता है सरकारी बंदे का और सिस्टम होता है, इतना टाइम ही नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर भी आप यकीन माने, मैं मंडी मोड़ भी गया हूँ, ठीक है, ये I9 में गया हूँ, इधर भी आया हूँ, गुलबर्ग भी गया हूँ, माने का नंबर नहीं आया। सिर्फ 2-3 बंदों से काम नहीं चलेगा, इतनी वाम है यहाँ, तो फिर इसको बढ़ाएं। यहाँ पे ये है कि यूनिट ज़्यादा करें, यूनिट ज़्यादा करें, बिल्कुल ऐसे। मेन चीज़ है यूनिट ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सटेंड होने की जरूरत है। किसी का भी मतलब क्या वो वीक पॉइंट नहीं है, वीक पॉइंट सिर्फ यही है कि यूनिट कम है। इंतजामिया की तरफ से थोड़ा सा है कि यहाँ पे जो इंतजाम बेहतर होना चाहिए। इंसान है, कंप्यूटर चलाते हैं, एक बंदे का डेटा, एक गलती हो जाए ID कार्ड नंबर की तो वो भी आपको पता रोला होता है। नाकों से जैसे ही बंदा गुजरता है उसकी कॉपी चेक करें, ID कार्ड चेक करें, उसको उधर ही लगा दें। ये बात असल में इतना टाइम नहीं है ना, बाहर पूरी दुनिया आगे तरक्की करके पाकिस्तान में भी तो कई नाके लगे हुए हैं, ये पीछे नाका लगा हुआ है, जैसे ही लगा हो आगे लगाएं। ऑनलाइन सिस्टम करें ना, ऑनलाइन सिस्टम हो, हर बंदा घर बैठे अपनी फीस जमा करा दे तो ये हो सकता है, फिर भी इजी हो सकता है। जो एक बेहतर इकदाम है जो किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसी है। जो बैकिया चला रहे हैं वो सारा दिन इधर करेंगे, घर क्या शाम को लेकर। सर क्या कहना चाहेंगे, बताएं कि ये एमटेक वाले कितने देर से आए हैं यहाँ पे? ये तो बेचारे सुबह से खड़े हुए हैं, मुझे तो आज ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक आप फैसिलिटेशन अच्छी करें तो आपका निज़ाम अच्छा चल सकता है।
आप इंसान, इन तमाम लोगों को, गरीब आदमी को इंसान नहीं समझा जाता, इनको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे एलीट क्लास है, उनके घरों में जाके सारे काम होते हैं और यहाँ पे लोग जलील होते हैं। इंसान समझ के किया जाए ना, तो जो बैठे हुए अकरबा जिनके इख्तियार में अरबाब इख्तियार है, उनको ये चाहिए कि वो उस निज़ाम को दुरुस्त करें जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर चीज़ आप धमकियाँ देते हैं कि जी चलान होगा, आपके ऊपर FIR होगी, आपके ऊपर ये होगा, तो वो जो फैसिलिटेशन है उसको क्यों नहीं दुरुस्त करते? बिल्कुल जी, उसको बेहतर किया जाना चाहिए। हाँ, उसके लिए कोई निज़ाम नहीं है। उस धमकियाँ मोटरसाइकिल सवार के ऊपर है कि जी इसको हम FIR देंगे, हम उसके चलान करेंगे, हम उनको बंद कर देंगे, तो उस निज़ाम को नहीं दुरुस्त करना जिसके लिए तहत ये सारा कुछ हो रहा है। चले इंशाल्लाह ये इशू हाईलाइट होगा, उम्मीद करते हैं कि ये इंतजाम को बेहतर किया जाएगा। क्या इन पे पैगाम देना चाहेंगे कि फेडरल को, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत वाले निज़ाम को बेहतर करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आपके नेट की ये सूरत है, आप कह रहे हैं हम 5G चलाएंगे और आपका नेट यहाँ पे चल नहीं रहा। दुनिया में आप कह रहे हैं कि जी हम 5G चलाएंगे, 5G चला रहे हैं, हमारा जो है 1 GB जाएगा, 1 GB जाएगा, और यहाँ पे जो है ना KBs के अंदर आपको नेट नहीं मिल रहा, जिसकी तरफ से आपका सारा निज़ाम बैठा हुआ है, लोग जलील हो रहे हैं। ये हर सेंटर के ऊपर 2-2 किलोमीटर तो लोग जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं, और रमज़ान के महीनों में ये देखें ये कितना मतलब है कि लोगों को जलील करने वाली बात है। अब देखें हम आंकड़े, हमारा शहरी तक नंबर नहीं आएगा, तो इसको चाहिए कि इस जो MTech सेंटर हैं इनको ज़्यादा किया जाए और स्टाफ ज़्यादा किया जाए। अब हम आते आप कह रहे हैं जी अंदर सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है, तो देखें इससे भी इसमें भी तवज्जो देनी चाहिए, लोगों के लिए आसाना पैदा करें, रोज़ों में लोगों को तकलीफ ना। आपने गुफ्तगू सुनी इनकी, और आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, मेन रोड है, ठीक है, लोगों का रमज़ान की वजह से इस वक्त ऐसा हाल है कि मुझे ये बताया गया कि यहाँ पे लोग बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। किस वजह से? एक तो धूप होती है, ओपन एरिया सारा, यहाँ पे बैठने का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे इंतज़ामिया, एक इंसान है ना, इंसान कितना कर सकता है, कितना कर सकता है इंसान? एक बंदे में 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन आप जितना रश देखें कि लोग आ ही जाते हैं, आई जाते भी इनमें सर्वर डाउन हो जाता है, शिफ्ट का अमले का टाइम चेंज हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि MTech जो मर्जी हो जाए लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आपको पहले चलान किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा, उसके बाद आपको आपकी बाइक के साथ बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।